हेलो बच्चों, वितान किताब के अंदर पाठ पहला भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ का सार देखिए। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर कुमार गंधर्व द्वारा लिखित एक निबंध है। यह पाठ लेखक का लता मंगेशकर के प्रति जो संगीत का भाव है उसका वर्णन करता है। एक बार लेखक ने रेडियो पर एक गाना सुना था। गाने सुनने पर लेखक बहुत हैरान हो गया कि उसे पता लगा कि यह गाना सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ, जो कि लता मंगेशकर के पिता थे, उनका गाना है। मन ही मन संगीत का अनुभव प्राप्त करने के बाद उसे पता लगा कि ये जो गीत है वह बहुत ही मन पर गहरी छाप छोड़ने वाला है और लता से पहले नूरजहां अपने संगीत के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। और इस लेसन में, इस पाठ में उस समय के गायिकाओं के बारे में इस लेसन में वर्णन किया गया है। साथ के साथ शास्त्रीय संगीत के विषय में और चित्रपट संगीत के अंतर को भी इस पाठ में बताया गया है कि शास्त्रीय संगीत कौन सा होता है, चित्रपट संगीत कौन सा होता है। इस विषय में लेखक ने अपने मन के भाव को बताया है। लेखक कहता है कि लता की करुण रस के गीतों पर पकड़ कम है। वह मुग्ध श्रृंगार के गीतों को जितनी उत्कटता के साथ गाती है, उतनी उत्कटता के साथ करुण गीतों को नहीं गा पाती। लेखक को लगता है कि संगीत निर्देशक उसे गीत ऊंचे स्वरों की पट्टी पर गवाते थे। यह उनके गायन का दोष है या संगीत निर्देशक का यह कहना कठिन है। लेखक के अनुसार शास्त्रीय संगीत में लता के स्थान को निर्धारित करना व्यर्थ है, क्योंकि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में अंतर है। शास्त्रीय संगीत स्थायी भाव रूप में होता है, तो चित्रपट संगीत सफलता के गुण को धारण करता है। चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत का ज्ञान होना आवश्यक है। वह ज्ञान लता को है। 3 घंटे तक शास्त्रीय संगीत की महफिल में बैठना और 3-3.5 मिनट के चित्रपट संगीत को सुनने, दोनों में एक सा आनंद मिलता है। दोनों प्रकार के संगीत में अंत एक ही होता है, श्रोता को आनंद प्रदान करना। अर्थात लेखक कहता है कि शास्त्रीय संगीत जो कि बहुत लंबे समय से वो गाने में लंबा समय लगता है, जबकि चित्रपट जो संगीत है, जो वर्तमान आज की जो फिल्में हैं उनके अंदर जो गाया जाने वाला जो गीत है, उसमें और उससे सुनने से आनंद का जो अनुभव एक प्रकार का होता है। संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान खानदानी गायक के समान है। लता 3 घंटे की महफिल नहीं कर सकती, लेकिन उसके 3 मिनट के गीत को कोई प्रथम श्रेणी का गायक उस ढंग से नहीं गा सकता जैसी लता गा सकती है। तो इस लेसन के अंदर लेखक ने चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत में अंतर बताया है। इसके साथ साथ लेखक ने उसके महत्व के विषय में बताया है। चित्रपट संगीत के विषय में बताया है कि चित्रपट संगीत में शास्त्रीय, राज दरबारी, राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली प्रदेशों के लोकगीतों का भी प्रयोग किया है। इसके माध्यम से लोगों को देश की संस्कृति की जानकारी मिलती है। संगीत के क्षेत्र में प्रतिदिन नए प्रयोग हो रहे हैं, जिससे यह क्षेत्र अधिक विकसित हो रहा है। ऐसे चित्रपट संगीत की लता एकमात्र सम्राज्ञी है। इस क्षेत्र में और भी कई गायिका हुई हैं और गायिका हैं, लेकिन लता जैसी लोकप्रियता किसी को नहीं मिली है। संगीत के क्षेत्र में एक राग भी अधिक समय तक टिक नहीं पाता, परंतु लता आदि से अधिक शताब्दी से इस क्षेत्र में अपना स्थान बनाए हुए हैं। यह एक चमत्कार है कि लता का गाना भारत में ही नहीं विदेशों में भी पसंद किया जाता है। ऐसा
कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही होता है। यह हमारा भाग्य है कि हम उसे अपनी आँखों से घूमता फिरता देख रहे हैं। तो इस विषय में लता की जो संगीत है उसके महत्व के विषय में भी इस पाठ में बताया गया